हे गाइज, वेलकम टू बैंकिंग जोन। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। एसबीआई क्लर्क प्री एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। 4 सेंटर पर अभी एग्ज़ाम होने हैं जिसकी एग्ज़ाम डेट आशा करते हैं कि जल्दी ही अनाउंस करेंगे। एंड अब जिसके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके लिए कुछ थोड़े मैं टिप्स देना चाहूँगा कि आगे हमें क्या करना है। सबसे पहले हम बात उनकी करते हैं कि कौन बच्चा कितना अटेम्प्ट करके आया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक वो बंदा जिसके 60 से कम है और एक वो बंदा जिसके 60 से ऊपर है। तो जिस बंदे के 60 से कम अटेम्प्ट हुए हैं उनको तो अभी ज़रूरत है बेसिक तैयार करने की, और जिनके 60 से ऊपर अटेम्प्ट हुए हैं और 70 या 75 तक, वो ठीक है, गुड अटेम्प्ट है उनके। बट जब 60 से 70 या 75 तक आपने अटेम्प्ट किए हैं विथ एक्यूरेसी 100%, इस पर एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। तो जिसके भी अटेम्प्ट 60 से 70-75 है या अबव है और एक्यूरेसी है मेंटेन की हुई कि भाई हमारी एक्यूरेसी 100% है, हमारे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते, उनको तो ये एडवाइस दी जाती है कि वो अभी से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। और जिसके 60 से कम अटेम्प्ट हुए हैं उनको भी बेसिक तैयार करने की है। अब इसमें हम 3 फैक्टर पर बात करते हैं। सबसे पहले जिनके 100% एक्यूरेसी हैं और वो 60 से 70 तक अटेम्प्ट किए हैं, वो अब मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे, जिसमें जनरल अवेयरनेस एक अहम रोल निभाता है। मेंस में 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस के, जो कि अभी एसबीआई कलर का 31 जुलाई को तो एग्ज़ाम मेंस का होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 4 सेंटर पर एग्ज़ाम अभी नहीं हुए तो उनकी डेट आएगी और एग्ज़ाम होंगे तब तक तो 31 जुलाई निकल जाएगी। तो मेंस एग्ज़ाम होने के चांस अगस्त में है। तो हम मान लेते हैं कि मेंस एग्ज़ाम अप्रोक्स 15 अगस्त से 25 अगस्त तक होंगे। तो अगस्त का महीना छोड़ दो, पीछे बचे जुलाई, जून, मई और अप्रैल, मार्च एंड फरवरी, ये 6 मंथ है ना। इन 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, और जहाँ तक एग्ज़ाम हो तो शायद एग्ज़ाम 15 से 25 तक बीच में हो जाए, तो इन 10-15 दिनों का भी करंट अफेयर पढ़ना है आपको। तो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, तो ये बहुत रोल निभाते हैं मेंस एग्ज़ाम में। तो इनकी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो अभी से। जिनके डेली पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है कि वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर दे, और जिनके महीने 2 महीने का पढ़ा हुआ है, पीछे वाले नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो 2-2 मंथ का साथ में करना स्टार्ट कर दे ताकि वो पूरे 6 महीनों का कवर कर सके। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो जो एसबीआई क्लर्क मेंस के मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, मॉक टेस्ट एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना। जब भी आप मॉक टेस्ट देने बैठो तो 2 घंटे और 40 मिनट का मॉक टेस्ट है, यानी कि मेंस का पेपर होगा। तो आपको जब मॉक टेस्ट देने बैठे तो उसको सबमिट नहीं करना है,
आपको प्रॉपर पूरा 2 घंटे और 40 मिनट उस पेपर पर बैठकर सॉल्यूशन करना है। चाहे भले आपको क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन 2 घंटे और 40 मिनट आपको वहाँ पर बैठे रहना है ताकि आपकी सिटिंग पावर बनी रहे। क्योंकि जब आप अभी सबमिट कर लोगे, फिर एग्ज़ाम वो मॉक टेस्ट को एनालिसिस करोगे, तो 2 घंटे 40 मिनट एनालिसिस में कम समय लगता है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, मेंस जो एग्ज़ाम सेंटर पर, तो 2 घंटे 40 मिनट बैठना इम्पॉसिबल होता है। तो पहले अपनी सिटिंग पावर बनाइए, 2 घंटे 40 मिनट बैठकर हर मॉक टेस्ट को बैठ कर देना है, ना कि पहले सबमिट करना फिर एनालिसिस करना। 2 घंटे 40 मिनट में आपने टाइम दे दिया मॉक टेस्ट को, जो क्वेश्चन आए वो सोल्व कर दिए। अब वापस मॉक टेस्ट दिया और उसका पूरा एनालिसिस करना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन गलत किए, या फिर मैंने कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दिया, या फिर मॉक टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन नया है जो नए पैटर्न का है, वो नया पैटर्न आपको सीखना है। क्योंकि एसबी हर बार अपना कुछ न कुछ नया इनिशिएटिव लेके आती है, पेपर में कुछ न कुछ नया मिलता है हमको। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट देते हो तब पूरा टाइम देना है मॉक टेस्ट को, और उसको एनालिसिस भी करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे मॉक टेस्ट का, तो मॉक टेस्ट का दिया हुआ कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात करते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की। मेंस में इंग्लिश में आपके क्वेश्चन 40 आएंगे और वो 40 मार्क्स के होंगे, लेकिन इनको जो टाइम मिलेगा इंग्लिश सेक्शन को, वो आपको 35 मिनट मिलेंगे। यानी कि आपको 35 मिनट्स में 40 क्वेश्चन करने हैं। अब 40 क्वेश्चन में से एसबी मतलब जो 2020 में हुआ था पेपर मेंस का, उसमें 2 आरसी पूछी गई है, तो चांस इस बार भी है कि 2 आरसी पूछेंगे। क्लोज टेस्ट जो भी आते हैं, तो सबसे पहले देखो जिसको इंग्लिश कमज़ोर होती है वो अपना आरसी में बेस्ट देने की कोशिश करे। तो आपको आरसी के प्रैक्टिस सेट निकालने हैं, क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस सेट निकालने हैं, और एरर डिटेक्शन के निकालने हैं। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को जोड़ने वाले वो आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। जितनी अभी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, और इस सेक्शन में आपको 45 मिनट्स में मिलेंगे। 45 मिनट्स में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन आपको करना है। तो इसमें ज़्यादातर डीआई आते हैं, जो कि अर्थमेटिक पर ज़्यादातर आते हैं। तो आपको अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं। टाइम एंड वर्क पर भी आ सकती है, बोट एंड हिस्ट्री में भी आ सकती है, टाइम एंड डिस्टेंस पर भी आ सकती हैं। अर्थमेटिक किसी भी डीआई आने के चांस है। अब साल 2 साल में 2020 में क्या हुआ कि मेंस्ट्रुएशन पर डीआई आई थी, लेकिन मेंस्ट्रुएशन एंड प्रोबेबिलिटी ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चे छोड़कर जाते हैं। और इस बार ये ट्रेंड चल रहा है साल 2 साल से कि जो प्रोबेबिलिटी और मेंस्ट्रुएशन पर डीआई ज़्यादा दी जा रही हैं। तो इन मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूले पूरे रट लेना कैसे भी करके, और कम से कम दिन में 4 से 5 मेंस लेवल की डीआई निकालनी चाहिए, जो कि अर्थमेटिक पर भी हो, कैसलेट पर भी हो, ये आपको निकालनी है। और अर्थमेटिक सॉल्व करनी है ही है, तभी अर्थमेटिक बेस्ड पर डीआई आप बना पाओगे। और मेंस लेवल की कभी कभार सीरीज़ भी आती है, जो मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज होती हैं, वो भी आपको निकालनी है। तो ये था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब बात करते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी की, जिसमें क्वेश्चन होंगे 50 और इसके टोटल मार्क्स होंगे 60। यानी कि आपको इसको 45 मिनट्स में करने हैं 50 क्वेश्चन। इसमें आपको डेली 5 से 7 मेंस लेवल की पजल निकालनी है, मशीन इनपुट आउटपुट निकालने हैं, कोडिंग डिकोडिंग निकालने हैं न्यू पैटर्न की। जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना, उसमें हर तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मॉक टेस्ट दो ना, अच्छा देना और उसको पूरा एनालिसिस करना ज़रूर, ये ध्यान रखना। और मेंस लेवल के जो आप मॉक टेस्ट दोगे ना, ये डेली मत देना, एक दिन छोड़ के एक दिन देना।
ताकि आप उसको एनालिसिस भी कर सको, क्योंकि एनालिसिस करोगे तो 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा, तो जैसे मैथ्स के क्वेश्चन या पजल सॉल्व करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। और जब भी आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो उस पर 100% एक्यूरेसी रखना है। यहीं से आपको पता चलेगा कि हमारी एक्यूरेसी क्या मेंटेन रखनी है। तो आप अभी से 100% एक्यूरेसी रखोगे ना, तो आगे जाके एकदम आप एग्जाम लेवल पर सही हो जाओगे। तो ये तो बात थी उन लोगों की जिनके 60 से 70 या 75 के पास क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, वो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे। और डिले मत करना बिल्कुल भी, आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए तैयारी। अब रही बात जिसके अटेम्प्ट 60 से कम है, बट अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है, तो कुछ स्टेट में क्या होता है कि मेरिट कम जाती है। तो मेरिट तो स्टेट वाइज जाएगी, और उसमें हम पता नहीं लगा सकते हैं कि कितनी मेरिट जा सकती हैं। तो अगर आपके 60 से कम है और 100% एक्यूरेसी है, क्या पता कि आपके मार्क्स आए 59 और मेरिट रहे 55 पर, तो आप पास हो जाओगे। तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि आपके अटेम्प्ट्स बहुत कम हैं। और जिनको लगता है कि हमारा एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, तो उनको तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको अपना बेस्ट देना है। तो आपके लिए IBPS RRB जो कि अगस्त में अपने एग्ज़ाम करवाएगी, तो उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर दे। और आगे IBPS कलर का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो उसकी भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे। जिसके भी ये एग्ज़ाम SB कलर का ख़राब हुआ है, उनको लगता है कि मेरा कलर प्रिंट नहीं निकल पाएगा, था उनके लिए बेस्ट है कि IBPS RRB एग्ज़ाम करवाएगी अगस्त में, और अगस्त लास्ट में IBPS कलर का भी करवाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि कल ट्वीट किया था निर्मला जी सीतारमण जी ने, तो उन्होंने बोला कि IBPS कलर को अभी होल्ड पर रखना है रिक्वायरमेंट को। तो देखते हैं क्या होता है, 5-7 दिन में वो डिसीजन ले लेगी कमेटी, जो कि वो लैंग्वेज बेस्ड पे कुछ इश्यू था। बट अपनी तैयारी जारी रखनी है, क्योंकि आगे SBI POB आ रही है, IBPS POB आ रही है। तो जिसके एग्ज़ाम ख़राब हुआ है, तो वो नो टेंशन लेके अपनी बेसिक से तैयारी स्टार्ट करे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करे। वो भी मॉक टेस्ट निकाले। जो प्री के मॉक टेस्ट निकालते हैं बंधु, तो वो एक दिन छोड़ या 2 दिन छोड़ के बाद अपना मॉक टेस्ट दे। वीकली 2 से 3 टेस्ट दे देना, ताकि आपको पता भी चल सके कि हम क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितनी हमारी एक्यूरेसी रह रही है, कितना टाइम ले रहे हैं हम क्वेश्चन में, वो भी आपको पता चल सके रियल टाइम। तो ये चीज़ थी जिसके पेपर ख़राब हुए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो आगे IBPS RRB या IBPS कलर की IBPS PO या SBI PO है, इनकी वैकेंसी आ रही है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। बट जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे। 99% चांस अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, वो भी 25 से पहले। तो अब तो बस मुश्किल से 1 मंथ से भी कम समय है, तो आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़नी है, 5-6 महीने के करंट अफेयर, मैथ्स के टॉपिक भी जो अर्थमेटिक हैं वो भी सॉल्व करने हैं, पजल्स निकालनी है। पजल्स बहुत डिफ़िकल्ट आती हैं, और जब भी पेपर देवो ना, तब पजल्स को चुन के निकालना। जो हमारे करने योग्य हैं वही करना, जो करने योग्य नहीं है उसको नहीं करना। लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप जो मॉक टेस्ट निकाल रहे हो या फिर अभी जो मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करना है कि IBPS क्लर्क मेंस के 2020 का पेपर हुआ था, वो पेपर डाउनलोड करना और उसको सोल्व करना। IBPS RRB क्लर्क मेंस का सोल्व करना 2020 का, IBPS RRB PO मेंस 2020 का ये भी सोल्व करना, IBPS PO 2020 का जो भी पुराने पेपर हुए हैं ना लास्ट ईयर के जो मेंस के, उन सबको डाउनलोड करना। वो गूगल पर सर्च करना, गूगल पर बहुत सारे मिल जाएंगे, तो उनको सोल्व करना कि पैटर्न कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको। तो चलिए दोस्तों, ये था सेक्शन रीजनिंग, मैथ्स और
जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के बारे में। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो इस सेशन को अब मैं यही एंड करूँगा। और अगर आपको चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर। और जो बंदे आईएसबी क्लर्क के एग्ज़ाम दिए थे प्री के, वो कितने अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो वो अपने कमेंट में बताइए कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए और इतने अटेम्प्ट किए। तो अपना ज़रूर कमेंट दे। और चलिए दोस्तों, तो ये सेशन को यही एंड करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।